हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको अपन कहते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या होती है? अवरक्त स्पेक्ट्रम अणु की कंपन और घूर्णन ऊर्जाओं में एक साथ संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं। इन संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र, जो कि 0.8 से 200 माइक्रोन में होता है। इसलिए इन स्पेक्ट्रमों के अध्ययन को अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अवरक्त क्षेत्र की ऊर्जा कम होने से इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संभव नहीं होते हैं। अवरक्त स्पेक्ट्रम किसी भी अणु में उपस्थित क्रियात्मक समूह की जानकारी देकर अणु की संरचना को प्रदर्शित करता है। किसी भी यौगिक का अवरक्त स्पेक्ट्रम तरंग संख्या और पारगम्यता ट्रांसमिटेंस के बीच खींचा गया आलेख होता है। इसमें अवशोषण बैंड की दिशा पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में प्राप्त बैंडों के ठीक विपरीत होती है। अपोजिट, जैसा यूवी स्पेक्ट्रा होता है उससे जस्ट अपोजिट आईआर स्पेक्ट्रा होता है। तरंग संख्या क्या है? तरंग संख्या म्यू बार, जिसको तरंग दैर्ध्य का अपोजिट होती है। किसी भी अवशोषण बैंड की तरंग दैर्ध्य व तरंग संख्या में क्या संबंध होता है? जैसा हमने लिखा है, इसको कैजर भी बोलते हैं, KAYACR। तरंग संख्या = 10⁴ डिवाइड बाई लैम्बडा। 1 माइक्रोन = 10⁻³ नैनोमीटर, और हम कहें कि 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट करें और जनरली इसी यूनिट को हम अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम में लेते हैं। अवरक्त स्पेक्ट्रम के अध्ययन की दृष्टि से पूरे अवरक्त क्षेत्र को निम्न प्रकार से 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जो कि किसके बीच में अवरक्त क्षेत्र? दृश्य क्षेत्र और सूक्ष्म तरंगों के बीच का क्षेत्र। इसको हमने 3 भागों में बांटा हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्पेक्ट्रोस्कोपी के हिसाब से। एक जो मुख्य अवरक्त क्षेत्र है, एक वो जिससे इसकी ऊर्जा ज़्यादा है, इसको हम बोलते हैं निकट अवरक्त क्षेत्र, जो क्षेत्र 0.8 से 2.5 माइक्रोन का। जो अवरक्त क्षेत्र है वो है 2.5 से 15 माइक्रोन का। और जो सुदूर अवरक्त क्षेत्र है, यानी सूक्ष्म तरंगों के नज़दीक है, वो है 15 to 200 माइक्रोन का। या हम इसको यूँ कहें कि जो निकट अवरक्त क्षेत्र है वो है 4000 से 12,500, और सुदूर अवरक्त क्षेत्र है वो 50 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक। और जो मेन हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काम में आने वाला क्षेत्र है वो है 667 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, या जिसको हम कहें कि 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन, या जिसको हम कह सकते हैं 667 to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स का जो क्षेत्र है वो अधिकतर कार्बनिक यौगिकों की इसी क्षेत्र में अवशोषण कहते हैं। सुदूर अवरक्त क्षेत्र चूँकि न्यूनतम ऊर्जा का होता है, अतः उसमें केवल घूर्णन ऊर्जा में ही संक्रमण होता है, इसलिए सिर्फ घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण हेतु सुदूर अवरक्त क्षेत्र में अवशोषण होता है, जिससे शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। और 0.8 to 2.5 माइक्रोन तक क्षेत्र निकट अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। तो अगली बात है हमारा इसका सैद्धांतिक आधार क्या है? व्हाट इज द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ अवरक्त स्पेक्ट्रम? अवरक्त स्पेक्ट्रम का आधार अणुओं में होने वाले कंपन है, इसलिए इसे कंपन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। विभिन्न कंपन ऊर्जा स्तरों के में संक्रमण हेतु आवश्यक ऊर्जा अवरक्त क्षेत्र से ही अवशोषित होती है। अणु लगातार कंपन करते रहते हैं तथा इनमें उपस्थित बंध तनित और बंकित होते हैं, यानी बैंडिंग एंड स्ट्रेचिंग होता है। तो बैंड जो बॉन्ड है वो बैंडिंग एंड स्ट्रेचिंग होता है। किसी अणु का अवरक्त स्पेक्ट्रम 2 भिन्न कंपन ऊर्जा स्तर के मध्य संक्रमण के कारण प्राप्त होता है। अणु में प्रत्येक बंध की कंपन ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, क्वांटिनाइज्ड होती है। यह कंपन ऊर्जा निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ई म्यू हमने बताया, किसके? व्यू प्लस हाफ एच म्यू 0। ई जो व्यू लिखा हमने VIB, इसका मतलब कंपन ऊर्जा, वाइब्रेशनल एनर्जी। म्यू 0, 1, 2, 3 को कंपन क्वांटम अंक कहते हैं, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। H प्लांक कांस्टेंट है। म्यू 0 कंपन की मूल आवृत्ति, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन।
जब कंपन करने वाले अणु न्यूनतम कंपन ऊर्जा स्तर में हो, जब म्यू इज इक्वल टू 0 हो तो इसकी ऊर्जा E0 इज इक्वल टू हाफ hν0 होगी। इसे शून्य ऊर्जा कहते हैं, यानी 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। परम शून्य ताप पर भी जहाँ की घूर्णन एवं स्थानांतरण आणविक गति रुक जाती, परंतु कंपन गति बनी रहती है। इस इक्वेशन में भिन्न भिन्न मानों के संगत भिन्न भिन्न कंपन ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं और उनमें संक्रमणों के संगत अवरक्त स्पेक्ट्रम में बैंड प्राप्त होते हैं। मूल ऊर्जा स्तर म्यू इक्वल 0 से प्रथम ऊर्जा स्तर म्यू इक्वल 1 में संक्रमण के कारण प्रबल अवशोषण प्राप्त होता है और त्रि बैंड प्राप्त होता है, जिसे मौलिक कंपन बैंड कहते हैं, फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड कहते हैं। और होने वाले कंपन को मौलिक कंपन कहते हैं। ई डेल्टा ई म्यू वाइब्रेशनल एनर्जी की वी आई भी लिखा, दो वाइब्रेशन लेवल के एनर्जी में डिफरेंस है, इन दोनों को हमने इस फॉर्मूले में रखा। तो इन दोनों के बीच में जो फंडामेंटल यानी कि 0 से फर्स्ट में जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है, hν0। ठीक है, इसी तरह से मूल ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर म्यू इक्वल टू 2 से संक्रमण के कारण दुर्बल बैंड प्राप्त होता है, जिसे ओवरटोन कहते हैं या जिसे अधिस्वरक भी बोलते हैं।